उकता जाएंगे जिस तरह से आप इस इंसान से उकता जाते हैं, और फिर आप एक अगले इंसान की चाह में और नफ्सियानी ख्वाहिश के चक्करों में एक अगले इंसान की तरफ निकल जाएंगे, चाहे उसमें मर्द हो चाहे उसमें औरत हो। बहरहाल इसकी एक बड़ी वजह मर्द को दूसरी शादी में मुश्किलात भी है। कुछ कानूनी तौर पर मर्द दूसरी शादी में बहुत मुश्किल में पड़ चुका है, और कुछ मुआशरती निज़ाम की वजह से। आप ये देखें कि आए दिन ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया, बीवी ने शोहर के साथ ये नाज़ेबा हरकत कर दी, बीवी ने शोहर के फलां हिस्से को काट दिया, बीवी ने शोहर के साथ ये कर दिया कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब इन चीजों की वजह से होगा क्या? जिना आम होगा। इन चीजों की वजह से होगा क्या? इन बंदिशों की वजह से होगा क्या? गुनाह आम होंगे। इस्लाम ने तो आप पर बंदिश नहीं रखी। एक मर्द बेवक्त दो औरतों को रख सकता है, बशर्ते कि वो दोनों के हकूक पूरे करे। हकूक से मुराद ये नहीं कि अगर पहली बीवी है तो आप दूसरी को सबर पर बिठा दें, दूसरी है तो पहली को बिठा दें। जी नहीं, आपको दोनों के साथ बराबरी करनी होगी। जब कुरान ने हुक्म दे दिया है तो आप कहीं भी कोई भी हुज्जत कायम नहीं कर सकते। आप पूरी तरह आप हकूक पूरे करेंगे तो इस्लाम में आपको इजाजत है कि आप दो औरतें भी रख सकते हैं, वरना एक औरत ही काफी है। और हमारे कानून में इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब या तो मर्द छुपकर निकाह कर लेते हैं या फिर छुपकर दोस्तियां रखते हैं, मगर ज्यादातर मर्द छुपकर दोस्तियां ही रखने को तरजीह देते हैं कि उसमें आसानी भी है कि एक से जायद बन जाती हैं और जल्द जल्द खत्म भी हो जाती हैं। शादी के बाद भी मर्दों का मुंह मारी करना बहुत आम होता चला जा रहा है। हमारे मुआशरे में ये बहुत ही आम होता चला जा रहा है। इसकी तबाहियां, इसकी बर्बादियां, इसकी बेराह रवी के नुकसानात, इन सबसे गाफिल। इन अफेयर्स को रखने की एक बड़ी वजह मैं आपसे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि मर्द का दूसरी शादी करने में मुश्किलात का सबब भी है। यही वजह है कि वो फिर आर्जी और वक्ती रिलेशन को कायम करना बेहतर समझता है, और मर्द को इस गुनाह की तरफ लेकर जाने में जहां पर कानून और मुआशरे का बहुत बड़ा हाथ है, वहां पर मेरे नजदीक सबसे ज्यादा उसमें हिस्सेदार जो है वो औरत है। उसकी अपनी औरत जो ज्यादा मुश्किलात खड़ी करती है एक मर्द के लिए दूसरा निकाह करने में। हराम की लज्जत जो है ना, याद रखिएगा, जब आप एक मर्तबा इस लज्जत की तरफ जाएंगे तो इस लज्जत के साथ जुड़ते ही चले जाएंगे और आगे निकलते ही चले जाएंगे। कैसा लगेगा आपको कि आपके सामने तरह तरह के खाने रखे जाए मगर वो आप ना खा सके, जबकि आपके पास गलाजत, कीचड़ और बदबूदार खाने का सामान रख दिया जाए और आपको कहा जाए ये खाएं। असल में आप सिर्फ सोचते हैं, इन चीजों को समझते नहीं। इंसानी फितरत है ना कि जब तक होना नहीं असर नहीं होना, तो असर होने से पहले ही लिया जाएगा तो ही फलाह है। जिस मर्द ने तो शादी जिनाहों से बचने के लिए की हो, अपनी नस्ल की फरवानी के लिए की हो, एक नेक औरत के लिए की हो, अपने ईमान की मजबूती और अपने ईमान की सलामती के लिए की हो, वो तो यकीनन अल्लाह की रजाओं के साथ ही निकाह करेगा। मगर जो मर्द सिर्फ जिस्मानी कंडीशंस पर मुब्तला होकर मर्द और औरत के ताल्लुक को ही रियलिटी समझते हुए निकाह करता है, उसकी तलब पूरी नहीं होती, उसकी तलब पूरी नहीं होती, क्योंकि निकाह तो उसकी इस नीड्स को पूरा ही नहीं करेगा, क्योंकि निकाह तो एक हलाल अमल है, वो तो हलाल अमल से पूरा होता है, जबकि आप तो हलाल के नहीं हराम के आदी हो चुके हैं। तो फिर आपकी हराम की नीड्स को हलाल अमल थोड़ी ना पूरा करेगा, हलाल तो आपको हलाल की तरफ लेके जाएगा। तो जब आपके जहन में वो तमाम गंदगियां भरी हुई हैं, आपका जिस्म मुख्तलिफ औरतों का या नफ्स का ख्वाहिशमंद रहता है, तो फिर निकाह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए नेक बीवी मायने नहीं रखती। कभी जुस्तजू कीजिए, कभी फिक्र कीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्यों एक दीनदार, एक बाहया और पर्दादार और इबादत गुजार औरत को चुनने की तरजीह दी अपने रसूल के जरिए से। क्यों? क्योंकि जब वो पाक रहेगी, इबादत गुजारी में रहेगी, अल्लाह से अपने
शोहर से मोहब्बत करते हुए अपने शोहर की हदायतों की तलबगार रहेगी तो यकीनन वो शोहर बेराह रबी की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। मगर जब औरत ही सिर्फ अपने लिबास की फिक्र में रहेगी, सिर्फ बनने संवरने में ही रहेगी, या सिर्फ घर के खानों में ही रहेगी, खुद को खूबसूरत बनाने में, खुद को हर तरह की बेहयाइयों में मुब्तला रहेगी, माजरत के साथ, चाहे वो बेहयाइयां लिबास की ही हो, जुबान की हो, नजरों की हो, या कुछ भी हो, तो फिर उसमें कहाँ उनके शोहरों को बेराह रवियों की तरफ से लगाम लगाई जा सकेगी। जब आप घंटों बैठकर अपना टाइम ड्रामास पर जाया करेंगे, जब आप घंटों बैठकर अपने टाइम को फोन पर रिलेशंस में बातें करते गुजार देंगी, चाहे वो आपकी माए बहनें ही क्यों ना हो। यहाँ पर घंटों फोन पर बातें करना माँ से भी हो सकता है, बहनों से भी हो सकता है, कजन से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, मगर बात है घंटों टाइम जाया करने की। तो वही टाइम जब आप अल्लाह के साथ गुजारेंगी, उसी टाइम को आप खुद को बेहतर, पाक और ईमान वाला बनाने में गुजारेंगी, तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपके शोहर को बेराह रबी की तरफ इतनी आसानी से जाने दिया जाएगा। ये जो आपके ज़हनी मजे होते हैं, ये जो आपके जिस्मानी मजे होते हैं ना, ये बड़े नुकसानदेह होते हैं। इन पर बीवियों के साथ रहते हुए, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, सब्र करें, कनात करें। आपने कभी अल्लाह की इबादतों को, अल्लाह के हुक्मों को उतनी तरजीह ही नहीं दी, उतनी तरजीह ही नहीं दी कि आपको अल्लाह की हयाओं का पता चल सके। आप जो इतने इतने टाइम चैटिंग में गुजार देते हैं, टिकटॉक पर या फेसबुक पर सिर्फ देखने में गुजार देते हैं, अगर आप मर्द हजरात भी वो टाइम अपने अल्लाह के साथ गुजारेंगे तो यकीनन यकीनन आपके लिए और आपकी बीवियों के लिए फलाही है। मगर आपके जहन को सुकून और मजे कहाँ मिलते हैं? सोशल मीडिया पर या गैर महरम औरतों के साथ चैटिंग करने में, बातें करने में, या उनको सोचने में, या सोशल मीडिया पर उनको देखने में। ऐसे मर्दों की और ऐसी औरतों की बेहतरीन इस्लाह सिर्फ दीन कर सकता है। आप दीन को देखें, आप दीन को सोचें, आप दीन को समझें, आप दीन के रास्ते इख्तियार करें। अगर आपकी इस्लाह की जाए, आपको समझाया जाए, आपको अल्लाह के हुक्मों से डराया जाए, आपको कुरान की आयतों से समझाया जाए, तो आप बेजार हो जाते हैं, आप ठोकर मारने पर आ जाते हैं, आप ठुकरा देने पे आ जाते हैं, क्योंकि आपकी ये तलब आप खुद खत्म नहीं करना चाहते। आपके ये मजे जो दुनियावी गुनाहों में आपको बुरी तरह मुब्तला ही करते चले जा रहे हैं, इन मजों से आप खुद ही नहीं हटना चाहते। आप क्यों नहीं सोचते कि आपकी इस बेशर्मी, इस बेहयाई, इस फहाशी और इस अल्लाह से बगावत का असर आपके माल पे आएगा, आपके रिस्क पे आएगा, आपके रिश्तों पर आएगा।